Good morning students, welcome in economics class. In the previous lecture, we have been started the chapter price elasticity of demand, chapter number 6. In the previous lecture, we have already discussed about the meaning price elasticity of demand. Price elasticity जैसे हमने पहले पढ़ा, हमने लास्ट चैप्टर में जो डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था वो हमें क्या बता रहा था, जस्ट डायरेक्शन ऑफ डिमांड. ठीक है, वो डायरेक्शन बता रहा था कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कैसा चेंज आया, प्राइस अगर बढ़ती है या कम होती है तो डिमांड कैसे, डिमांड में भी एक्सटेंड हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या उसमें डिमांड इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज हो जाए. ठीक है, हमने ये पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड के केस में. क्वांटिटी डिमांड और शिफ्टिंग यानी मूवमेंट और शिफ्टिंग में वो हमें जस्ट डायरेक्शन बताता है चेंज की, बट कितना चेंज आया उसमें मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है वो हमें बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, आज हम कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसमें वैसे तो कई फॉर्मूले हैं, आउटपुट मेथड है, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, पॉइंट मेथड है, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें एक ही मेथड करना है, परसेंटेज चेंज मेथड. बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये प्रोफेसर मार्शल ने दिया है. क्लियर, और ये फॉर्मूला भी प्रोफेसर मार्शल ने दिया है. एक्चुअली अगर हम सीरियसली देखें तो ये फॉर्मूला जो है ये प्राइस इलास्टिसिटी का मीनिंग ही है. हमने जो प्राइस इलास्टिसिटी करा था, इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. बेटा जब हम इसका मीनिंग लिखते हैं तो हमें फॉर्मूला ये वाला मेंशन करना पड़ता है. ठीक है, इलास्टिसिटी, ईडी मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस फॉर्मूले के आगे हम ये नेगेटिव साइन लगाते हैं. क्यों? क्योंकि ये बताता है कि देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि कितनी परसेंटेज हमारी डिमांड में चेंज आएगा ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस. ठीक है, प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितनी परसेंटेज चेंज आएगा. परसेंटेज चेंज मेथड बहुत ही कॉमनली यूज्ड होने वाला मेथड है हमारा, जो प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं. इस मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर की जाती है एज अ रेशो. ठीक है, रेशो किसमें, रेशो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स हमने किसी कमोडिटी को लिया, उसका नाम एक्स ले लिया कि कोई एक्स कमोडिटी है, उसकी रेशो बिटवीन, रेशो होता है इस तरह फ्रैक्शन में. ठीक है, रेशो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कमोडिटी एक्स ओवर सेकेंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. ठीक है, एक्स हमने कोई कमोडिटी का नाम है, उसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा जब उसकी प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज आती है. यस, इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं. चेंज इन डिमांड हमने करा ना परसेंटेज चेंज, अभी मैंने क्या बताया, हमने पढ़ा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालेंगे हम, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिमांड ओवर इनिशियल डिमांड इनटू 100. तो इससे हमारा डिमांड में चेंज निकल आएगा, परसेंटेज चेंज. इसी तरह अगर हमने परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्राइस ओवर इनिशियल प्राइस. इनिशियल होती है स्टार्टिंग की प्राइस, शुरुआती जो प्राइस है, इनटू 100. तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज का फॉर्मूला आ जाएगा प्राइस का. क्लियर, नेगेटिव साइन तो हमने नहीं लगाना है अगर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका रीज़न है क्योंकि ये रिलेशन को बता रहा है, देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. क्लियर, तो ये वाले फार्मूलों को ही जब हमने शॉर्ट आउट करा तो हमारे पास ये फाइनली फार्मूला जो मेरे पास आया है वो ये है. ये फार्मूला है जिसको हम फार्मूले में यूज़ करते हैं और अपनी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस पी ओवर क्यू डेल्टा इंटू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी. अब इसमें पी और क्यू क्या है, पी है हमारी इनिशियल प्राइस, इनिशियल यानी शुरुआती प्राइस जो शुरू में दी थी. क्यू जो है इनिशियल क्वांटिटी है, डिमांड है. ठीक है, डेल्टा बेटा इकोनॉमिक्स में हमेशा दिखाता है चेंज को. हम इकोनॉमिक्स में डेल्टा जो है वो चेंज के लिए यूज़ करते हैं. डेल्टा मीन्स चेंज यानी चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन प्राइस. यहाँ पे जो वर्ड हमने यूज़ किया चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस, तो हम चेंज कैसे निकालते हैं. अब देखो हमें तो चेंज निकालना पड़ेगा, डेल्टा क्यू डेल्टा पी.
ठीक है, ये हम आगे करते हैं कि चेंज कैसे निकालेंगे। चेंज निकलेगा बेटा हमारी रिसेंट में से, न्यू में से जब हम इनिशियल माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। देखो अब मैंने इसमें से अगर डेल्टा क्यू निकालना है तो डेल्टा क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर मैंने Q1, देखो Q1 मेरी न्यू डिमांड है, न्यू डिमांड में से मैंने माइनस कर देनी है इनिशियल डिमांड यानी पुरानी डिमांड, Q1 माइनस Q इज इक्वल टू डेल्टा Q। इसी तरीके से अगर मुझे डेल्टा P निकालने को बोला जाएगा तो वो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, न्यू प्राइस P1 माइनस P यानी इनिशियल प्राइस। ठीक, एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको तब क्लियर होएगी। एक न्यूमेरिकल है, लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन लाइक दिस, द इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम, देखो एक आइसक्रीम की जो प्राइस है डेट इज़ 4 रुपी पर। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ। देखो हम यहाँ से देख रहे हैं स्टेटमेंट क्या है कि एक कप आइसक्रीम की, शुरू में एक कप आइसक्रीम की प्राइस है 4 रुपी पर कप। ठीक है, यानी कि जो इनिशियल प्राइस है वो कितनी है, ₹4 पर कप है। ठीक है, अब मेरे को दिया हुआ है, नेक्स्ट मुझे गिवन है इनिशियल डिमांड फॉर आइसक्रीम 1 कप ओनली। अगर 4 रुपये कीमत है तो डिमांड कितनी चल रही है, क्यू कितनी चल रही है, 1 कप। ठीक है, तो हमारी 1 कप इसमें डिमांड है। इफ़ द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम फॉल टू ₹2 पर कप, अब आइसक्रीम की प्राइस जो है वो फॉल कर गई। ठीक है, जो न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस क्या है, देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आइसक्रीम की प्राइस जो है, इफ़ द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम फॉल टू ₹2 पर कप, ₹2 पर कप। अब आइसक्रीम की प्राइस जो है वो डाउन हो गई है, वो कितनी डाउन होगी है, 2 रुपीज़ डाउन होगी। तो इसका मतलब मेरे पास न्यू प्राइस कितनी है, न्यू प्राइस 2 रुपये कम हुई 2, लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डेल्टा P निकाल रही हूँ। ठीक है, मुझे अगर डेल्टा P निकालना है तो डेल्टा P, अब मेरी प्राइस कितनी है मैंने वो फाइंड करनी है। अब मेरी प्राइस कितनी है, 2 रुपीज़ है, और मेरी पुरानी वाली प्राइस कितनी थी, 4 रुपीज़ थी। 2 माइनस 4 मेरे पास कितनी आ गई प्राइस, 2 रुपी प्राइस आई मेरे पास। ठीक है, ₹-2 मेरी क्या है, प्राइस है। इसी तरह क्वांटिटी अगर मैं देखूँ, मुझे चेंज इन क्वांटिटी भी चाहिए। अब अगर 2 रुपये प्राइस कम हो गया तो डिमांड इंक्रीज़ होगी 4 कप। ठीक है, अब मेरी डिमांड कितनी हो रही है, 4 कप। तो मैंने चेंज कैसे निकालना है, चेंज निकलता है Q1 माइनस Q करके। ठीक है, अब देखो मेरी Q1 कितनी है, मैं कितने कप आइसक्रीम के ले रही हूँ, अब मैं 4 कप ले रही हूँ, पहले मैं 1 कप ले रही थी। तो यानी कि अब मेरी डिमांड कितनी हो गई, 3 हो गई। क्लियर, 3 कप। अब मैंने फॉर्मूला लगाना है, इलास्टिसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। आगे माइनस साइन तो आना ही आना है क्योंकि रिलेशन बता रहा है, P/Q इंटू डेल्टा Q ओवर डेल्टा P फॉर्मूला। ठीक, अब मैंने वैल्यू फिल करी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस P की वैल्यू मेरे पास कितनी है, इनिशियल P की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4, तो मैंने लिख दिया 4। Q क्वांटिटी प्रीवियस वाली कितनी है, 1 इंटू 1, डेल्टा Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी, ये चेंज इन क्वांटिटी मैंने निकाली थी, 4 माइनस 1 करके कितनी आई, 3 कप, 3। और चेंज इन प्राइस मेरी कितनी आई, पहले 4 रुपये कीमत थी, 2 रुपये अब हो गई है, तो डेल्टा कितना आया, न्यू में से माइनस पुरानी करके -2। ठीक है, तो मैं इसको कटिंग करके अपना आंसर लेकर आती हूँ। देखो मैंने ये करा, 2 1 से क्या, 2 2 से, ये माइनस नीचे ऊपर कट गया, तो मेरी इलास्टिसिटी कितनी आई, 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो इलास्टिसिटी मेरी कितनी बन गई, 6। अब मेरा आंसर कितना आ गया, 6। इट मीन्स ये मेरे को बता रहा है कि 1% अगर प्राइस कम होती है तो उसकी वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी राइज होगी, 6% तक मेरी क्वांटिटी राइज हो रही है। ये मेरा इलास्टिसिटी का आंसर है। ठीक है, ग्रेटर देन 1।